आपण दुईटी दृश्य देखि पारुछन्ते लतांक बासभवन रे किछि समय परे साधारण लोकंकर दर्शन सही स्थान रे आरंभ हेबो। अन्यपटे शिवाजी पार्क रो दृश्य जेउठारे संध्या समय रे शेषकृत्य संपन्न कराजिबो। मुंबई रे दुईटी दृश्य आपण किछि समय पूर्व दृश्य मध्ये देखुतिले जे एम्बुलेंस रे मर शरीर को लताजी बासभवन को निया जाउथिला। तेबे सही स्थान रे ही साधारण दर्शनर समय रही 3टा पर्यंत साधारण दर्शन रहिबो बोली पूर्व सूचना दिया जाइथिला एवं राष्ट्रीय मर्यादा सहित तांकर शेषकृत्य संपन्न कराजिबो शिवाजी पार्क रे। सही स्थान रे मध्य आपण दृश्य देखि पारुछन्ती। दुईटी दृश्य एहा मुंबई रा परलोक रे सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर एवं मोर शरीर हॉस्पिटल रो आसी जाइछि। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है। आई एम रियली शैटर्ड। मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में। और मुझे आज भी याद है 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेष लेने इस साल की। और बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आज लता भी हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी एंड द एंटायर नेशन, एंटायर वर्ल्ड विल मिस हर। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना। हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी। रचनाकारों के गाने वो गाती थी तो उसमें श्रृंगार भर देती थी और अलंकार भर देती थी। तो इस तरह की दिव्यात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा ही भेजते हैं गंधर्व रूप बनाकर। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, साधारण इंसान नहीं, वो कोई अवतार थी, साक्षात सरस्वती। कल वसंत पंचमी थी, माँ सरस्वती की हमने पूजा की और आज इस दुनिया की सरस्वती हमें छोड़ के चली गई। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। दुनिया में आवाज पैदा हुई थी और शायद कई हजार साल बाद इस तरह की जो वॉइस दुनिया में दोबारा आएगी। तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो म्यूज़िक के कदरदान हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया बेमानी हो गई म्यूज़िक के लिए, सोनी हो गया। भारत रत्न लता मंगेशकर सचमुच में भारत का एक अद्भुत रत्न, हमारे सबके जीवन का एक हिस्सा बनी थी। भारत की पहचान
दुनिया में जिस कारणों से हुई है उसमें एक कारण लता मंगेशकर है, और ऐसे लता जी का निधन सबको आज लगा है कि कुछ न कुछ हमने खोया है। ये देश का दर्द है। वो अपने संगीत से हमेशा हमारे पास रहेगी, अमर रहेगी। लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे।